की वेज बिरयानी की रेसिपी डिफरेंट है और आज से पहले ऐसी रेसिपी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास पनीर नहीं था, तो यहाँ पे मैं हाफ के जी मिल्क से पनीर बनाई हूँ। आप देख सकते हैं पनीर कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। यहाँ एक बड़ा बाउल में हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा और सेम चम्मच से हम लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। साथ में यहाँ पे हम लेंगे 1 पिंच से भी कम ऑरेंज रेड फूड कलर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है। यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर रही हूँ। 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, या फिर आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे हमें नमक डालना है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा बैटर बना लेंगे। यहाँ हमारा बैटर जो है बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इतना ही हमें इसे गाढ़ा रखना है। यहाँ पे 2 प्याज को मैं इस तरह लंबे में और पतले स्लाइसेस में चॉप करके रखी हूँ। इसे हम ब्राउन ऑनियन बनाएंगे। ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके रखेंगे और इसमें एक एक करके सारे पनीर के पीसेस को डाल देंगे। आज की जो बिरयानी है, मैं अभी सावन जैसे चल रहा है, तो एक बार मैं बाहर से रेस्टोरेंट से मंगा के घर में खाई थी, तो ये बिरयानी का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। तो मैं सोची क्यों नहीं इसे एक बार ट्राई किया जाए और आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो ये बिरयानी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और बिल्कुल जिस तरह में हमने रेस्टोरेंट से मंगा के खाया था बिल्कुल सेम टेस्ट था। तो हमने पनीर को फ्राई करके निकाल लिया है। गैस की फ्लेम को अब हाई कर देंगे और यहाँ हमने प्याज को डाल दिया है। साथ में यहाँ पे हम 1 से 2 पिंच नमक डाल देंगे, जिससे जो है प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है एक जैसा। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। इस स्टेज पे आने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रख देना है, जिससे हमारा प्याज जो है जल्दी जलेगा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इस तरह निकालने के बाद इसे एक टिश्यू पेपर पे रखें। यहाँ हमने सारा प्याज को निकाल लिया और थोड़े से काजू को हमने बीच से कट कर लिया है और उसे हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे हमारे काजू में बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है। यहाँ हमारा काजू फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, तो इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसमें और भी अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ बिरयानी के लिए हमने लिया फूल गोभी, बीन्स, गाजर और ये फ्रोजन मटर। आप चाहे तो आलू कैप्सिकम भी ले सकते हैं। सबको हम यहाँ पे एक कढ़ाई में डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे है 4 इलायची, 1 स्टार फूल और 5 से 6 लौंग। और यहाँ हम काजू को भी डाल देंगे। साथ में थोड़े से काजू रख लेंगे, जिसे हम बाद में यूज करेंगे। हमने जो फ्राई किए हुए ऑनियन रखे थे उसे भी हम इस तरह हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। थोड़े से ऑनियन को रख लेंगे, जिसे हम बाद में गार्निशिंग में यूज करेंगे। यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा पुदीना, और हमने जितना पुदीना लिया था उसका डबल हमें धनिया लेना है। तो सबको धो के बारीक कट करके ले ले। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगे, जिसे हम चावल में डालेंगे। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर।
साथ में यहाँ पे हम लेंगे 1 छोटी कटोरी दही और यहाँ पे हम लेंगे 1 बड़े साइज के टमाटर को ग्राइंड करके लेंगे। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। दो बड़ा चम्मच यहाँ पे हम लेंगे घी इसमें ज़रूर डालें, बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमने जो ऑनियन फ्राई करके ऑयल बच गया था वही ऑयल को हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे थोड़े से केसर को हमने इस तरह पानी में भिगो के रख दिया था और यहाँ पे हम आधा यूज करेंगे और बाकी को बाद में यूज करेंगे। लास्ट में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सबको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से जो है ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। तो हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। चावल बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे पानी, थोड़े से खड़े मसाले, लौंग, जावित्री, दालचीनी, 4 से 5 इलायची और 1 छोटी चम्मच शाह जीरा। आप नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट बचा था उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के नमक। हमें इतना नमक डालना है कि हमारा पानी जो है नमकीन हो जाए। 1 नींबू का जूस, थोड़ा सा पुदीना और पुदीना का डबल हमें यहाँ पे डालना है धनिया। हमें पुदीना से हमेशा ज़्यादा धनिया ही रखना है। और यहाँ पे 3 हरी मिर्च डाल के इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ सब्जियों को भी हम गैस पे बैठा देंगे और इसे हम ढक देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे हम पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। हमारा सब्जियाँ जो है 80 से 90% तक कुक हो जाना चाहिए, तो उतना हमें इसे पकाना। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। इसी तरह हम इसे ढक के बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ हमारा पानी में बॉईल आ चुका है, तो आप चाहे तो ऐसे भी चावल डाल सकते हैं, पर यहाँ पे ऊपर के खड़े मसाले जो है उसे मैं इस तरह निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे 600 ग्राम चावल को मैंने धो के इसको आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दी थी। तो चावल जो है हमारा अच्छे से सोख हो चुका है। और इसे हम हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जियां भी जो है हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसमें हम लास्ट में हमारा फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तब तक हम देख लेते हैं हमारा चावल भी हो गया होगा। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। यहाँ देख सकते हैं चावल भी हमारा 90% तक पक चुका है। इस तरह ये आराम से दब जा रहा। तो इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और थोड़ा सा पानी को हम रख लेंगे जिसे हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सब्जियाँ जो है अच्छे से पक गई है 90% तक, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो गई है। पर कोई बात नहीं, बाद में हम जो चावल का पानी रखे थे हम उसे यूज करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुदीना और उसका डबल धनिया को इस तरह मिक्स कर ली हूँ एक साथ में ही। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे धनिया और पुदीने को। साथ में यहाँ पे हम एक साथ पूरा चावल नहीं डालेंगे, आधा चावल को एक बार डाल देंगे। हमें इसे चावल को 2 लेयर में लगाना है और यहाँ पे हम इस तरह चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। साथ में यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा ब्राउन ऑनियन, इस तरह हाथ से क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सा धनिया और पुदीना।
ये हमारा जो केसर वाला पानी था उसे भी हम डाल देंगे, पर यहाँ पे हम आधा डालेंगे और आधा को बाद में यूज करेंगे। इसके ऊपर हम अपना चावल का भी दूसरा लेयर लगा देंगे। यहाँ पे हम पूरा चावल डाल देंगे। अब इस तरह चावल के 2 लेयर लगाने से अंदर तक चावल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लास्ट में यहाँ हमने जो पानी को बचा के रखा था चावल वाला, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ केसर वाला पानी को भी पूरा डाल देंगे। केसर को आप दूध में भी डाल सकते हैं, पर पानी में इस तरह डालने से चावल में जो बहुत अच्छा कलर आता है, इसीलिए मैं पानी में डालती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑनियन, धनिया और पुदीना, और हमने जो काजू को थोड़े से बचा के रखे थे उसे भी हम यहाँ पे लास्ट में डाल देंगे। और ये ऑयल जो है वो फ्राई किए हुए प्याज वाले ऑयल है। इस तरह ऊपर से ऑयल डालने से हमारे चावल जो है ऊपर से ड्राई नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 पिंच इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे थोड़े से बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। इससे जो है चावल में ऊपर तक अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे हमारा गैस जो है एकदम भी बाहर ना निकले। और इसे अब हम ढक देंगे। तो यहाँ हमारा बिरयानी जो है दम पे जाने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ कढ़ाई तवे को मैं पहले से ही हाई फ्लेम पे गरम कर ली। अब इसे हम इसी तरह हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह दम पे रखेंगे, जिससे हमारा सब्जियां और चावल में जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा बिरयानी जो है तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। जब भी बिरयानी को निकालें तो इस तरह साइड से निकालें, बीच से कभी भी हमें इसमें नहीं निकालना है। तो आप देख सकते हैं बिरयानी कितनी खिली खिली बनी और कितनी अच्छी दिख रही है। और ये बिरयानी जो है खाने में भी उतनी ही अच्छी लगी। बिल्कुल हमने जो रेस्टोरेंट से मंगा के खाया था सेम टेस्ट पूरा आया था। तो एक बार तो इस बिरयानी को ट्राई करना बनता है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे चाहे तो सिर्फ सैलड के साथ भी खा सकते हैं या फिर रायते के साथ भी। तो यहाँ हमारा बिरयानी जो है तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वेज बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।